हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा तीन डिफरेंट टाइप के टेस्ट केसेस, है ना। मतलब एक्चुअली टेस्ट केसेस नहीं, मैं उसको टेस्ट सिनारियो या कैटेगरी बोलता हूँ, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं एक्चुअली क्या क्या देखा था। तो पहला हम लोगों ने देखा था कि डेटा कंप्लीटनेस चेक, है ना। बहुत ही डिटेल में देखा है, अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछले वाला वीडियो देखना, ठीक है। और दूसरा जो था वो था डेटा एक्यूरेसी टेस्ट, है ना। एक्यूरेसी टेस्ट, ये भी टेस्ट है ना। और तीसरा था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट। ये तीन टाइप के हमने टेस्ट ऑलरेडी देखा हुआ है, बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। आज हम लोग आगे के टेस्ट केसेस देखते हैं, ठीक है। चलो, आज के जो टेस्ट होंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा टेस्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंटेग्रिटी टेस्ट। डेटा इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी टेस्ट। अब यार इंटेग्रिटी से समझ में आया होगा ना कि मतलब हम लोग बहुत कुछ सिक्वल में भी पढ़े हैं ना। जैसे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड ऑल। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एक ही चीज है, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। जो भी कंस्ट्रेंट हम लोग नॉट नल या जो चेक कंस्ट्रेंट डालते हैं या प्राइमरी की यूनिक कंस्ट्रेंट, ये सारा कुछ एक्चुअली यही है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कंस्ट्रेंट, सिंपल सा बात है। एक्चुअली इसको हम लोग कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग। तो ये कंस्टेंट्स हमको चेक करना है। अब देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ऑलरेडी ये कंस्टेंट्स लगे हुए हैं हमारे टेबल्स पे, फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीके होते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। पहला तो क्या करूंगा कि यार मतलब ना पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कंस्टेंट्स होते हैं, क्विकली देख लेते हैं। एक तो रहेगा प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है, बहुत ही फेमस, ये तो देखना ही है हमको, ठीक है। फिर बाकी के कंस्टेंट्स जैसे यूनिक हो गए, है ना, नॉट नल हो गया, चेक कंस्टेंट हो गए, ठीक है। ये सारे कंस्टेंट या इंटीग्रिटी हम लोग टेस्ट करते हैं। अब देखो इसको टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके क्या, दोनों तरीके से हमको टेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। पहला जो है उसको हम लोग कैसे करेंगे। पहला तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए, है ना, हाउ टू टेस्ट बेसिकली, है ना। तो पहला तो यार कि आप ना डेटाबेस में जाके उसका चेक कर लो, ठीक है। तो यू कैन जस्ट रन DESC एंड टेबल नेम, ठीक है। ये कमांड अगर आप चलाओगे सिक्वल प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, तो जो भी टेबल नेम होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, वो आपको बता देगा कितने प्राइमरी की है, कितने फॉरेन की है, कितने यूनिक कंस्टेंट नॉटनल, सब कुछ बता देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा यार कि ठीक है, ये सारे कंस्टेंट जो भी मेरे मैपिंग डॉक्यूमेंट में थे वो सारा अप्लाई हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंस्टेंट आपको पता नहीं चलते हैं, तो आपको जो है कहीं कंस्टेंट टेबल में जाकर देखना है। लेकिन दूसरा एक तरीका क्या है कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका दूसरा तरीका यह है कि यार आप ना डेटा प्रिपेयर करो, है ना। प्रिपेयर योर टेस्ट डेटा, right? Test the integrity with set of test data, है ना। अब इसका मैं एग्जांपल देता क्या है। अब देखो यार, आपको प्राइमरी की टेस्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, सोर्स में जाओगे, वहां पे जो है दो की जो है सेम डालोगे, जो भी प्राइमरी की यहाँ पे टारगेट में डिफाइन किया है सेम को दो डुप्लीकेट वैल्यू डाल दोगे, तो उससे हमारा प्राइमरी की एक्चुअली फेल होना चाहिए, है ना। मतलब इंसर्ट ही नहीं होना चाहिए, एक्चुअली एरर देना चाहिए, ठीक है। तो या कोई फॉरेन की है, फॉरेन की का भी टेस्ट कर सकते हैं कि यार मेरे फॉरेन मतलब जो चाइल्ड टेबल है, पेरेंट टेबल है, अगर उसमें डेटा ही नहीं है और हम चाइल्ड टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करने वाले हैं तो वो एक्चुअली एरर देना चाहिए। तो उससे हमारा टेस्ट हो जाएगा कि मेरा जो फॉरेन की कंस्टेंट भी चल रहा है। या फॉरेन की को ना रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट है रेफरेंशियल। आई थिंक मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोज में जब बताया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर कोई बंदा पूछता है इंटीग्रिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि फॉरेन की होता है, ठीक है। क्योंकि वो रेफर करता है ना किसी और टेबल से उस डेटा को, उस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को, इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। चलो, अब तो ये दूसरा तरीका होता है कि ना उस टाइप का आप डेटा बनाओ, या जैसे नॉट नल या यूनिक कंस्टेंट चेक करना है तो हम लोग यूनिक में डुप्लीकेट डाल देंगे, नॉट नल करना है तो कोई नल वैल्यू भेजेंगे सोर्स से और रन करेंगे प्रोसेस को, राइट। तो ये सारा फेल होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द वे। और चेक कंस्टेंट में बोलोगे यार कि सैलरी जो है ना
मेरा 1000 से नीचे का सैलरी लेना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वो एरर देना चाहिए, तो मैं चेक कंस्टेंट में डाल दूंगा कि अगर ऐसा है तो टेस्ट करने के लिए सारा कुछ नेगेटिव टेस्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा ये बता दिया कि डेटा इंटीग्रिटी टेस्ट में क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टेस्ट है वो है मेरा डेटा क्वालिटी टेस्ट, ठीक है। तो पांचवा है डेटा क्वालिटी टेस्ट। अब देखो यार, डेटा क्वालिटी टेस्ट क्या होता है। डेटा क्वालिटी टेस्ट में जो होता है ना, हम लोग डेटा का जो क्वालिटी है, जो डेटा जो हमारा है, है या तो सोर्स में है। जनरली हम लोग टारगेट में डेटा क्वालिटी टेस्ट करते हैं, क्योंकि सोर्स पे तो हमारा कंट्रोल होता नहीं है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, राइट, डेटा। तो टारगेट में हम लोग कुछ कुछ टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि मेरा जो टारगेट में जो डेटा लोड हुआ है वो काफी अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग डुप्लीकेट चेक करते हैं ना, डुप्लीकेट चेक मतलब टारगेट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कोई डुप्लीकेट है, लेकिन क्या डुप्लीकेट कोई रिकॉर्ड है क्या, ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो सारा देखेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताना कि कैसे डुप्लीकेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भी कुछ अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं जाएंगे अपन। दूसरा नल वैल्यू चेक, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि मान लो टारगेट डेटाबेस में तो लोड हो गया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नल वैल्यू है तो वो तो रॉन्ग है ना, मतलब नल होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई मतलब इंपॉर्टेंट कॉलम है तो नल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक डेटा क्वालिटी का टेस्ट होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको फ्लैग कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो होता है ना, डेट रेंज चेक। आप मतलब ये भी कर सकते हो कि यार अम, मतलब कोई आपका जो डेटा है ना, जो भी डेटा है, डेटा इज इन रेंज और नॉट, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरा कोई डेट है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो डेट होता है, मतलब 5 डेज या 1 मंथ से पिछले का डेट मैं अलाउ नहीं करूंगा, है ना। तो ये डेटा क्वालिटी मतलब मेरा जो टेस्ट है उसमें से 1 महीने के पीछे का डेटा नहीं होना चाहिए, या फ्यूचर का डेट नहीं लेना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोग जो है डेटा क्वालिटी में चेक कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये डेटा क्वालिटी टेस्ट हो गया। चलो अगला वाला हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग ना मतलब ये सारे जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है कोर फंक्शनल टेस्टिंग के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टेस्टिंग होगा हमारा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब आप बोलोगे यार ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहाँ से आ गया, परफॉर्मेंस टेस्ट केसेस जैसे मैं बोलूँ उसको, ठीक है। अब आप बोलोगे ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पे कहाँ आ गया, ठीक है। देखो डेटा वेयर हाउस जो होता है या डेटाबेस ईटीएल जॉब्स होते हैं, उसमें परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप जब डेटा लोड करते हो डेली बेसिस पे ना, तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड एक्चुअली लोड करते हो। इसीलिए जनरली ना आपका जो अगर कुछ बहुत हेवी डेटा मतलब ईटीएल जॉब है, तो वो कभी कभी 5 से 6 घंटे भी चलते हैं, ठीक है। मैंने देखा हुआ 4 से 5 घंटे भी एक्चुअली जॉब रन होते हैं, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ डेटा एक्चुअली। अगर मंथली कोई जॉब है तो 4-5 घंटे लगेगा, ठीक है। अगर डेली जॉब है और उसमें आपने कुछ इंक्रीमेंटल लोडिंग का ये लगाया है कि मतलब यार मेरे को ना पूरा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ डेल्टा मेरे को लोड करना है, तो वो थोड़ा फास्ट होगा। लेकिन अगर मंथली या इस टाइप के जो जॉब होते हैं जो कि बहुत सारा डेटा एक्चुअली उठाते हैं, लोड करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो ना परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। हालांकि फ्रॉम टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये हम लोग छोड़ देते हैं कि यार डेवलपर ना यूज करेंगे जे यूनिट और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जे यूनिट नहीं, जेमीटर वगैरह कुछ टूल वगैरह यूज करके उसका परफॉर्मेंस निकालेंगे। बट हमारे तरफ से कुछ चीजें हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि ना डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस में ना, डेटाबेस में जो है हम लोग चेक कर सकते हैं यार कि इंडेक्सेस प्रॉपरली है कि नहीं, ठीक है। हालांकि इंडेक्सेस जो है सिक्वल सेलेक्ट क्वेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, लोडिंग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कि भाई जब मैं क्वेरी चलाता हूँ या कोई डेटा फेच करता हूँ मेरे डेटाबेस से या डेटा वेयर हाउस से, तो फास्ट हो रहा है कि नहीं, फास्ट नहीं हो रहा, तो आप इंडेक्सेस के ऊपर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज आप देख सकते हो कि यार जब मैं डेटा लोड हो रहा है, मेरा ईटीएल जॉब जब लोड कर रहा है डेटा डेली बेसिस पे जो भी है, तो क्या वो इंडेक्सेस हम लोग ड्रॉप करते हैं इसके बाद रीबिल्ड करते हैं लेटर और नॉट। अगर ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि यार हम लोग इंडेक्सेस को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, उसी में लोड करते जा रहे हैं, इंडेक्सेस को रीबिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस थोड़ा सा हिट हो जाता है, ठीक है। तो आइडिया ये है कि अगर बहुत सारा डेटा है तो हम लोग जो क्या करते हैं कि जो हमारा जो ये होता है
पुराना जो डेटा होता है या हमारा उसको क्या करते हैं, जो इंडेक्सेस होते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि हमारा लोडिंग फास्टर हो जाए। उसके बाद रीबिल्ड कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो डेटा ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। तो एक्चुअली इंडेक्स ड्रॉप एंड रीबिल्ड है ना, एग्जैक्टली ये होता हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको टेस्ट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारा कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं या कोई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर सकते हो। आपको क्वेरी के बारे में आपको देखना है कि यार जो मेरा क्वेरी है या टेबल है उस पे इंडेक्स स्कैनिंग हो रहा है या टेबल स्कैनिंग हो रहा है, दो चीजें होती है ना। टेबल स्कैन अगर कर रहे हो या तो बहुत ही टाइम लगता है क्योंकि इसमें हमारा इंडेक्स स्कैनिंग नहीं होता है ना। तो अगर आपको देखना है कि हमारा जो टेबल है उसमें टेबल आ इंडेक्स स्कैनिंग हो रहा है। अगर आपको इस बारे में भी कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि टेबल स्कैन क्या होता है और कैसे चेक करोगे कि ये टेबल स्कैन हो रहा है या इंडेक्स स्कैन हो रहा है, ये सारा चीज, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो फ्रॉम क्यूए साइड, बट मेजॉरिटी ऑफ द टेस्टिंग की बहुत एंड टू एंड अगर चेक करना है तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग शुड बी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टीम और इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट टीम बेसिकली, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को भी मेरे ख्याल से 6 हमने कवर किया ना, हो सकता है कि और भी काफी सारे टेस्ट केसेस हैं। तो वन बाय वन और भी टेस्ट केसेस देखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो चलो बाकी के टेस्ट केसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।